पढ़ो। देखो बेटा अपन कहा थे ट्रायंगल चैप्टर में था अपन। ट्रायंगल चैप्टर में अपन ने कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट देखा। कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट मतलब क्या, जिसका सेम शेप हो और सेम साइज हो उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉन्ग्रुएंसी। सबसे पहले क्या देखा था अपन ने, कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट। कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कंसेप्ट देखा था। कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको बोलते हैं, जिसका सेम क्या हो बेटा, शेप हो और एज वेल एज सेम साइज हो। फॉर एग्जांपल ये दो पेन, इसका आकार भी सेम है और साइज भी सेम है। शेप एंड साइज बोथ आर सेम, इसको क्या बोलूंगा मैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ये अपनी चेयर सबका क्या है, साइज भी सेम है और आकार भी सेम है, तो ये होगा आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। वैसे ही अपन इस चैप्टर में पूरा का पूरा किसके बारे में पढ़ने वाले बेटा, अपन दो ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले, दो ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने वाले, जिसको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब आप खत्म देखोगे कि कॉन्ग्रुएंट ये है नहीं, इसे ट्रायंगल 30 30 50 50 इसे देखने वाले को क्या नहीं, उसके लिए आपके पास क्या है, टूल्स है। उसके बाद आपके लिए टेस्ट है। तो अपन ने कौन कौन सी टेस्ट देखी थी बेटा, पहली देखी थी अपन ने, अगर तीनों साइड इक्वल रहे तो क्या है, साइड साइड साइड। फिर दूसरा देखा था कि दो साइड और उसके बीच वाला एंगल, दो साइड, ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है और इसके बीच वाला एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड। ये पूरे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और तीसरा क्राइटेरिया देखा था अपन ने कि अगर ये ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये वाई है तो ये भी वाई, और ये दो एंगल के बीच वाली साइड, दो एंगल के बीच वाली साइड अगर इक्वल रही तो एंगल साइड एंगल, इसके थ्रू ये तीनों क्या, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है आपके, दो ट्रायंगल्स अगर आपके कॉन्ग्रुएंट है बेटा, अगर दो ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब ये साइड इक्वल टू ये साइड, ये साइड इक्वल टू ये साइड, ये साइड इक्वल टू ये साइड, उसके जो तीनों साइड्स रहते हैं वो क्या रहते हैं बेटा, इक्वल रहते हैं। और उसके जो तीनों एंगल्स है, फॉर एग्जांपल ये एंगल इसकी इक्वल रहेगा, ये एंगल इसकी इक्वल रहेगा और बचा एंगल तीसरे की इक्वल रहेगा, राइट। उसके एंगल्स भी क्या रहते हैं बेटा, इक्वल रहते हैं। और वो जो रहता है वो अपन एक पैटर्न में देखते हैं, राइट। तो उसके हेल्प से अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज अपन नेक्स्ट अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो पहला सवाल लो आप, कि पहला सवाल लो थ्योरम है, थ्योरम को अपन सवाल के तरीके से प्रूव करेंगे कि एंगल्स प्रूव दैट angles opposites of equal sides are equal in a triangle, आपको क्या प्रूव करना है बेटा, सपोज एक ट्रायंगल है, आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल मतलब क्या है, जिसमें कम से टाइप्स ऑफ ट्रायंगल लिखे थे अपन ने। पहला ट्रायंगल ये देखा था कि जिसमें तीनों साइड्स इक्वल, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल। इक्वी मतलब सेम, लैटरल मतलब साइड, जिसमें तीनों साइड इक्वल रहते हैं उसको इक्विलैटरल, जिसमें दो साइड्स इक्वल रहते हैं उसको आइसोस्केलस, और जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं रहती उसको स्केलिंग ट्रायंगल। तो आपको क्या बोला है कि इक्वल साइड के सामने वाला एंगल, मतलब आप क्या कंसीडर कर रहे हो, एक एबीसी ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हो जिसमें दो साइड्स क्या है आपके इक्वल है। आप क्या कर रहे हो, इन ट्रायंगल एबीसी आप क्या कंसीडर कर रहे हो, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, मतलब ये साइड इसकी इक्वल है, AB साइड इसके इक्वल है। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया बेटा, दो साइड इक्वल है, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोस्केलस। तो सवाल में क्या बोलना है, अगर दो साइड्स इक्वल है, अगर साइड्स इक्वल है तो उसके सामने वाला एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड। अपोजिट मतलब क्या, सामने, मेरे अपोजिट रहता है, अपोजिट रहता है मतलब मेरे
सामने वाला एंगल कौन सा है बेटा? AC के सामने वाला कौन सा? B। तो आपको क्या बोल रहा है थ्योरम कि इक्वल साइड के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। इक्वल साइड के सामने वाले मतलब आपको प्रूव क्या करना है बेटा? आपको प्रूव करना है टू प्रूव कि एंगल B इक्वल टू एंगल C। आपको प्रूव क्या करना है? एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये आपको प्रूव करना है। अब मैंने बोला था जब भी आपको ट्रायंगल में एक ही कंसेप्ट है, जब भी आपको साइड इक्वल बताना है या एंगल इक्वल बताना है तो आप कौन सा कंसेप्ट लगाओगे? कॉन्ग्रुएंसी का। कौन सा कंसेप्ट लगाओगे? कॉन्ग्रुएंसी का। क्या बोला मैंने? जब भी आपको दो एंगल्स या दो साइड्स इक्वल बताना तो कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट यूज करो। कंसेप्ट लगा, बट इसके लिए आपको दो ट्रायंगल जरूरी है ना। कॉन्ग्रुएंस किसको बताओगे? दो फिगर्स को बताओगे ना, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बनाओगे ना। पर यहाँ पे तो मेरे को एक ही ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे तो मेरे को एक ही ट्रायंगल दिख रहा है, बट इसके लिए तो दो ट्रायंगल्स होना है। इसके लिए कितने ट्रायंगल्स होना बेटा आपके लिए? इसके लिए दो ट्रायंगल्स होना। अपने पास कितना है बेटा? एक ही है। तो मैं क्या करूंगा? दूसरा ट्रायंगल लाऊंगा। कैसे लाऊंगा? कंस्ट्रक्ट करके लाऊंगा। कैसे लाऊंगा बेटा? कंस्ट्रक्ट करके लाऊंगा। लाल में किधर है? कंस्ट्रक्ट करके लाऊंगा। कैसे लाऊंगा बेटा? कंस्ट्रक्ट करके लाऊंगा। मतलब अगर मेरा ये ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है? ABC। ये साइड दोनों इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ? कंस्ट्रक्ट करता हूँ ये इसमें से एक लाइन, जो भी कंस्ट्रक्ट करके ओपन डॉटेड से बताते हैं। मैं क्या कंस्ट्रक्ट करता हूँ? AD कंस्ट्रक्ट करता हूँ। AD ए पॉइंट से एक लाइन कंस्ट्रक्ट करता हूँ BC पे। इन सच वे दैट AD जो रहेगा ये मेरा एंगल बाइसेक्टर रहेगा A का। मतलब ये क्या रहेंगे दोनों? AD क्या है? A का एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब ये क्या कर रहा है आपका? दो पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करता है। तो मैं क्या करता हूँ बेटा? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करता हूँ। कंस्ट्रक्ट क्या किया मैंने बेटा? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने? AD कंस्ट्रक्ट किया मैंने। ड्रॉ AD, वो क्या है आपका? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका? A का। सर आपने एंगल बाइसेक्टर क्यों किया? सामने क्यों नहीं किया? एंगल गिवन में कि आपने एंगल बाइसेक्टर क्यों किया? डायरेक्ट लाइन मार देते थे आप AD। तो बेटा देखो ये इक्वल है, ये इक्वल है। अब आप कौन से दो ट्रायंगल कंसीडर करोगे? मैं बताता हूँ कौन से दो ट्रायंगल कंसीडर करोगे। आपको क्या लाना है? B इक्वल टू C लाना है। तो आप ऐसे दो ट्रायंगल कंसीडर करोगे जिसमें एक ट्रायंगल में B आना चाहिए और दूसरे में C आना चाहिए। तो कौन से दो ट्रायंगल बनते दिख रहे हैं आपको? ADB और ADC, है ना। तो मैं क्या करता हूँ? ये ट्रायंगल ADB और ADC, कौन सा ट्रायंगल बेटा? ADC। अब मेरे को बताओ क्या क्या इक्वल है? सबसे पहले तो AB साइड इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ये आपको गिवन है, राइट। और दूसरा क्या इक्वल है? ADB ADC। और कोई साइड इक्वल है क्या? अभी AD है ना, AD इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। AD इक्वल टू AD, ये क्या है बेटा? आपकी कॉमन साइड। घर पे कुछ पढ़ नहीं है आप, ठीक है? कुछ पढ़ाई में आप नहीं होंगे। ये AB AC की इक्वल है और AD ये ट्रायंगल में भी लाई हो रही है और AD दूसरे में भी लाई हो रही है। मतलब ये क्या होगी आपकी
मतलब ये लगा सकते क्या? नहीं। अब एंगल साइड एंगल, ये दो ट्रायंगल, दो एंगल्स कौन से इक्वल है क्या आपको पता है क्या? नहीं, ये तो प्रूव करना है ना आपको, ये इक्वल है क्या? नहीं। तो आपके पास कौन सा क्राइटेरिया बचा? सिर्फ साइड एंगल साइड का। तो ये साइड इसकी इक्वल, ये साइड इक्वल, मतलब अगर मैं बीच वाला एंगल अगर इक्वल बता सकता हूँ, क्या बोला मैंने? अगर बीच वाला एंगल इक्वल आ गया तो मेरा काम बन गया। तो बीच वाला एंगल कब इक्वल आएगा? जब मैं उसको एंगल बाइसेक्टर लाऊंगा। तो बीच वाला एंगल इक्वल लाने के लिए मैंने उसका एंगल बाइसेक्टर माना, समझा? तो आपका एंगल क्या लेगा? और आपका बी, एंगल बी ए डी इक्वल टू क्या है बेटा आपका? सी ए डी। क्यों सर? क्योंकि एडी क्या है आपका? एडी इज एंगल बाइसेक्टर। मतलब अब दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए मेरे? सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट हो गए मेरे ट्रायंगल एडीसी से। कौन सी टेस्ट से बेटा? बाय एसएएस टेस्ट। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तो कौन कौन से एंगल है? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। रीजन क्या दोगे? सीपी सी, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। समझा सवाल? चलो पॉज करो, फोटो आ रहा है। ठीक है, याद रखना, ठीक है? अब यहाँ पे जो भी, जब भी आपको ट्रायंगल में कुछ इक्वल बताना है, जब भी ट्रायंगल में कुछ इक्वल बताना है, तो कौन सा कंसेप्ट लगाऊंगा? कॉन्ग्रुएंसी का। हर कॉन्ग्रुएंसी क्या? हर कॉन्ग्रुएंसी दिखा नहीं दिखा? कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट चिपका डालो। तो इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट कैसे चिपकाना है, उसके लिए दो ट्रायंगल लगेंगे। दो ट्रायंगल कैसे पता करोगे? जो निकालना है आपको, जो प्रूव करना है, वो देखो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है। यहाँ पे क्या है बेटा आपका? एबी इक्वल टू एसी, एबी एसी। अबे बच्चे को दिख रहा है यहाँ पे दो ट्रायंगल्स कौन से हैं? एक ट्रायंगल और एक दूसरा ट्रायंगल। तो आप कौन से ट्रायंगल कंसीडर करोगे? कंसीडर ट्रायंगल एडीबी, एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी। तो क्या क्या दिख रहा है बेटा आपको? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है। एडी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। क्या दिया आपको? एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ये आपको गिवन है बेटा, ये आपको गिवन है। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मतलब क्या है? 90 पे गिर रही है। परपेंडिकुलर मतलब क्या है? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब क्या है? 90 डिग्री। तो ये जो एडी बीसी पे गिर रही है बेटा, एडी बीसी पे गिर रही है, कितने पे गिर रही है? 90 डिग्री पे। मतलब ये एंगल 90 और ये भी 90। ये परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? कि एडी परपेंडिकुलर है आपकी, एडी क्या है बेटा? परपेंडिकुलर टू बीसी। ये सही पता है ना? उल्टा नहीं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, तो इसके थ्रू क्या लिख सकता हूँ? एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एडीसी इज इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्या? एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एडीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ आ गया? अब बाइसेक्टर बोला है। बाइसेक्टर मतलब क्या? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, राइट? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड मतलब अगर बीसी का बाइसेक्टर है, मतलब क्या है? बीसी को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब क्या हो जाएगा आपका? बीडी इक्वल टू डीसी। समझ आएंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग, परपेंडिकुलर मतलब क्या? 90 पे गिर रहा है। 90 का मतलब क्या? दोनों एंगल 90 पे। बाइसेक्टर मतलब क्या? बीसी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, मतलब बीडी इज इक्वल टू डीसी। समझ में आ गया? अब अपना ट्रायंगल कंसीडर किया, ये इसके इक्वल, ये 90 का। तीसरा क्या दिख रहा है दोनों में कॉमन? या दोनों में से एडी एडी दिख रहा है, राइट? ये ट्रायंगल है आपका ए डी बी और ये दूसरा है आपका ए डी सी। ये 90, ये 90, ये इसके इक्वल, ये एडी, ये एडी, दोनों क्या है बेटा? सेम ही है ना? क्या आएगा आपका? एडी इक्वल टू एडी। रीजन क्या दूंगा? कॉमन सॉइड। मतलब आप क्या बोलोगे? देयरफॉर ट्रायंगल एडी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी। इसके थ्रू बेटा बाय एस
ये क्या रीजन होगी सीपी सीडी। आपको क्या प्रूव करना है AB इक्वल टू AC। और दो साइड अगर ट्रायंगल में इक्वल है तो क्या हो गया आपका देयरफॉर ट्रायंगल ABC क्या हो गया बेटा आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया। क्यों सर? क्योंकि दो साइड्स क्या है बेटा इक्वल है। corresponding points of corresponding congruent triangle, corresponding points of